दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं, चार्ट देख रहा हूं। मैं सिंपल चार्ट ही देखता हूं। आपको भी चार्ट देखना चाहिए। क्या देख रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां से यहां देख रहे हो, 7 कैंडल बना के, ग्रीन कैंडल बना के निफ्टी ऊपर जा रहा था। 24,800 की टेस्टिंग करने वाला था, ऑलमोस्ट कर ही लिया था। सारी दुनिया कह रही थी अब तो बाजार रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से वापस 26,400 चला जाएगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जब बाजार ऊपर जा रहा था तब भी मैंने कहा था कि सेलर्स का पोजीशन होता है, और जब सेलर्स पर बात आती है तो ये होता है। क्या होता है ये दिख रहा है आपको। यानी वापस इसको कहते हैं लौट के घर को वापस आए। समझ रहे हो ना मेरी बात। वापस आपको बाजार जो है नीचे आता हुआ नजर। एक और चार्ट देखो, पिछले 2.5-3 महीने से बाजार इसी जगह घूम रहा है। यहां से निकलने की एक जबरदस्ती कोशिश होती है और उस कोशिश को नाकामयाबी मिलती है और मार्केट नीचे आ जाता है। आप समझ सकते हो चार्ट रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन चार्ट रीडिंग समझे कैसे, सीखे कैसे, आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि चार्ट रीडिंग, वैसे मैं हर वीडियो में समझाता हूं, आज मैं आपको चार्ट रीडिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही। साथ में जब बात सेलर्स पे आ जाती है तो सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स का मतलब जो कॉल राइटर भी है, जो पुट राइटर भी है, जो कॉल को बेच सकते हैं, पुट को बेच सकते हैं, वो उन पर बात आती है। जब उनका पैसा फंसता है तब वो बाजार को किस तरह से घुमा सकते हैं, और आप कैसे पकड़ सकते हैं कि सेलर्स कहां है, यानी कॉल राइटर्स कहां है, पुट राइटर्स कहां है। तो आज के वीडियो में इसको हम लोग गहन अध्ययन करने वाले, टटोलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, और कुछ मेजर कंपोनेंट्स पर भी ध्यान देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बिना स्किप करे देखना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये मामला है क्या, हुआ क्या। अब देखो, बहुत लोग सिंपल सोचते हैं कि बाजार नीचे आ रहा है, कुछ लोग सोचते हैं बाजार ऊपर जा रहा है। दोस्तों पहले जब बाजार ये यहां से यहां ऊपर जा रहा था, दुनिया भर के लोगों को बाजार ने कॉल में बिठा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले कई दिनों से लोग लगातार कॉल कॉल कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोपहर को 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास में शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। प्रीमियम नहीं बढ़ा रहा, लोगों को फंसा ले रहा है सुबह सुबह। जो लोग कॉल में जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। और फिर फाइनली बाजार नीचे आ जाता है, और अब बाजार उस अवस्था में पहुंच गया जहां पर मैंने आपको कई बार जिक्र किया था कि भैया 24,100 की टेस्टिंग हो सकती है। अब देखो, मैं ये बताने के लिए तो ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कहा था, वैसे जो मैंने कहा था वो हो गया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बता देते हैं तो क्या दिक्कत है। 24,100 टेस्टिंग कर चुका है बाजार, और इसका जिक्र पहले भी किया जा रहा था मेरे द्वारा। और आप लोग जो बने हुए हैं, आपको ही पता है कि चार्ट रीडिंग करते हैं ना। मैं कोई इंडिकेटर देखता हूं ना, मुझे पीसीआर देखना है, ना ही ऑप्शन चेन देखना है, मुझे कुछ नहीं। इंडिया वेक्स ये वो न्यूज वो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने मेरा चार्ट है। अब चार्ट बनता है कैंडल से, रेंज से, बस। अब उसके अंदर में मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूं कुछ ट्रेंड लाइन और कुछ सेंटिमेंट का तड़का लगाता हूं कि बाजार में सेलर्स क्या सोच रहे होंगे। कोशिश करता हूं कि उनके माइंड को पढ़ सकूं, कॉल राइटर के, पुट राइटर को। क्या बाजार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अब ढेर सारे लोग आ जाएंगे, अरे सर आप तो सिर्फ नीचे का ही सोचते हो, नीचे आता है तो ढिंडोरा पीट दो। चलो, जिसको जो सोचना है सोच सकता है। बाकी जिसको जो सीखना है वो सीख भी रहा है हमारे चैनल पे। फिलहाल जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था, पिछले 2.5 महीने से आप देखेंगे बाजार इसी जोन में था। एक बार यहां ऊपर कोशिश किया था, लेकिन उसके अगले दिन बाजार ने बता दिया कि भैया 500 पॉइंट नीचे 8 जुलाई को। फिर उसके बाद घूम फिर के थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस बार नीचे आया, ट्रैप मारा, और फिर इस बार ऊपर ले गया। और इस बार ऊपर ले गया तो 7 ग्रीन कैंडल बना के ले गया, और 3 तारीख को कैश आया, और उसके बाद से मार्केट वापस जोन में आ गया। देखो, अब कैश आया नहीं आया, जब ये ऊपर जा रहा था तब भी मैं आपको यही कह रहा था कि थोड़ा ठहरो, समझो। जब तक बाजार इस जोन को तोड़कर ऊपर समय व्यतीत कर कर एक ब्रेकआउट कैंडल ना दे और फिर वहां भी टाइम बिताए, तब तक जो है सो कि आप विश्वास मत करना। नहीं तो फिर आप ट्रैप हो सकते हैं। टाइम बिताना ठीक है, ब्रेकआउट भी तो चाहिए था, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट भी मार्केट देने के रेडी नहीं रहा। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस जगह से एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और लोगों को फंसा के उसके अगले दिन से ही मार्केट नीचे आ गया। आपको समझना पड़ेगा। आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ढेर सारा चीज सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो फिलहाल अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वही काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोग वीडियो रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो तो फीड में आ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आप रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किए। अरे कर लो यार, ऐसे टैप कर दो, हो जाएगा, और बेल आइकन भी दबा दो, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। अब जब देखते ही हो तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, कर लीजिए। अब देखिए, सेलर्स पर बात आ गई। किस पर बात आ गई? सेलर्स पर बात आ गई। और दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये है कि कल का जो डेटा था उसमें भी एफआईआई जो है सो कि खरीदा था, और डीआईआई भी खरीदा था। आज का भी वही स्थिति, अभी डेटा आ रहा है फिर से वीडियो बनाते बनाते वक्त भी, आज भी 407 करोड़ रुपए एफआईआई खरीद रहा है और डीआई खरीद रहा है, लेकिन मार्केट आज भी नीचे। तो आप सोच रहे हो कि यार खरीद रहा है तो नीचे का। अरे दोस्तों, खरीद रहा है तो कहाँ खरीद रहा है, क्या वो उसमें खरीद रहा है,
मिड कैप में खरीद रहा है कि उसमें स्मॉल कैप में खरीद रहा है, इंडियन मार्केट में खरीदारी की, निफ्टी में थोड़ी खरीदारी की होगी, निफ्टी में भी की होगी, लेकिन अगर ज्यादा खरीदारी होती तो उसका इंपैक्ट पड़ता। हालांकि अगर जाने वक्त खरीदारी हुई है, लेट खरीदारी हुई है, तो फिर उसका इंपैक्ट कल आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो भी हो, कल खरीदारी तो कल भी हुई थी। मार्केट को लेकर जो भी जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग वापस से बात करते हैं कि 24,100 की टेस्टिंग क्यों हो सकती है, ये क्यों जरूरी था। दोस्तों एक तो ये जो सेंटिमेंट बेस्ड के खिलाफ जाकर बाजार जो ऊपर गया ना, इसके मुझे ये बात पची नहीं थी, इसलिए मैं उस रिजिड था। लेकिन मैं हमेशा से अपने बात को लेकर रिजिड रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट जो है ऊपर जा ही रहा है तो मैं सोचूंगा कि नहीं इसको नीचे आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं जरूर इस बात को लेकर सोचता हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा टाइम बिताना बहुत जरूरी है, कोई रेसिस्टेंस को पार करना बहुत जरूरी है। ऐसे चीटिंग करके आप मार्केट को ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो फिर वो ट्रैपिंग होगी और ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ से गैप अप छोड़ के गया था। हालांकि गैप अप भी कोई मैटर नहीं करता, मुझे बस ये लगा कि अभी खरीदार इतना नहीं सोच रहे होंगे कि भैया मार्केट इस मार्केट को उठा के ऊपर ले जाएंगे। अभी स्थिति वो ठीक नहीं है, और अगले साल तो डेटा आ गया कि अब अगले साल जो है कि महंगाई जो है और बढ़ सकती है, महंगाई पता नहीं कहां कहां चली जाएगी। तो ऐसे में चीजों को समझना, और महंगाई बढ़ना घटना ये सब चलता रहता है, असली बात है सेलर्स का पोजीशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुट कॉल राइटर्स के जो पोजीशन थे वो इसके आसपास थे। ये कैंडल जो दिख रहा है 24 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, इसके आसपास में सेलर्स के पोजीशन थे। और मार्केट वहां से अगले दिन गैप अप लेके फिर बैक टू बैक 3-4 कैंडल बना के और फिर कैश का वो सिस्टम आया, और फिर मार्केट वहां ऊपर में जाकर ट्रेड करने लग गया। लेकिन 3-4 दिन जोन बनाने के बाद वापस मार्केट उस रेंज पे आ गया है। और अब इस रेंज पर आने के बाद बड़े प्लेयर्स जिनका पैसा जो लगा हुआ था, जो घाटे में थे, वो वापस चुकता कर चुके हैं, पोजीशंस को जीरो करने के एक्सपायरी में करते हुए जब यहां लेकर आए हैं। तो अब ऐसे स्थिति में ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग हो गई है, तो अब ऐसी स्थिति में अब पता लगेगा कि बायर हैं कि नहीं है। अब यहां से बाइंग करके ले जाओ। आप कहोगे कि सर कल एक ग्रीन कैंडल बन गया तो क्या मान लेंगे कि बायर आ गया? अरे नहीं भाई, फिर ये जोन तोड़ना पड़ेगा, फिर ये वाला हाई निकालना पड़ेगा 7 जुलाई का, 7 मई का और 21 अप्रैल का। इसको निकालेगा फिर से, और फिर सस्टेन करने के बाद फिर से, और ब्रेकआउट देके इस कैश वाले कैंडल को तोड़ेगा। आसान नहीं है, देखेंगे। ग्रीन कैंडल 1-2 दिन आ जाने से बाजार ऊपर नहीं चला जाता दोस्तों, इसलिए लोगों की बातों में मत रहो, चार्ट पैटर्न पर ध्यान दो। अब आप सोच रहे कि एक ही दिन में ये सब पता लग जाए, तो नहीं होगा। आप चैनल पे बने रहो, जो पुराने हैं उनको बहुत कुछ समझ में आता है, और अगर आप नए हो तो आपको भी आगे जाके बहुत कुछ समझ में आएगा। बहरहाल हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो भी देखेंगे। बैंक निफ्टी को लेकर मेरा सोच एकदम क्लियर है। 57,200 के नीचे क्लोजिंग एक बार देर समय बिताए, वो नहीं हो रहा है। परसों भी ऐसा नीचे आया था, लेकिन फिर बिग बना के ऊपर चला गया। कल तो चलो उसके ऊपर ही रहा, आज फिर से वापस 57,000 57 की टेस्टिंग करने के बाद वापस ऊपर चला गया। चलिए, तो ये एक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थीटा डिके का खेल किया जा रहा है। कॉल और पुट्स मंथली एक्सपायरी में चेक कर लीजिए, दोनों के प्रीमियम्स डिके हो रहे होंगे। आप जाएंगे तो टेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। वही हो रहा है, यहाँ पे विक्स बनाया जा रहा है। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 57,300, सेम रहेगा जैसा कल बताया था। 500 एंड 700, दीज आर द रेसिस्टेंस। इसके ऊपर जाएगा तो मैं टेलीग्राम में कमेंट्री करके आपको बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। 57,000 का राउंड नंबर रहेगा पहला सपोर्ट, जो कि आज का था। ब्रेक करता है तो 56,700 के आसपास का एरिया, और फिर 500 के आसपास का एरिया। यहां तक प्रेशर के साथ आ सकता है, लेकिन अभी तो देखिए रेंज में रह रहा है, और बहुत ज्यादा सेलिंग हुई तो इसके नीचे भी जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दूंगा। फिर ऐसी स्थिति में 300 की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो दीज आर द सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी, तो एक बार सेंसेक्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो सेंसेक्स को देखेंगे, देखो यार निफ्टी को मैं एनालाइज कर रहा हूं ना, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, वो सेंसेक्स होता है। बट एक्सपायरी के दिन मैं इसको एनालाइज एक्स्ट्रा कर देता हूं। अभी देखो वापस से इसको देखोगे तो निफ्टी की तरह ही तो कैंडल बना बना के नीचे आ रहा है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा 76,900 पे, तो हमें है ये ना 77,000 का राउंड नंबर। ब्रेक करते हैं तो 77,300 के आसपास का एरिया, 77,300, और अगर मान लो उसको ब्रेक करके और उसके ऊपर भी जाता है तो 77,500 के एरिया। इसके ऊपर अभी तत्काल जाने से बचेगा, और अगर जाता है तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। वैसे आप लिखना चाहो तो फिर यहाँ पर आएगा आपका 77,700 के आसपास का एरिया, 777। बस फिलहाल यही रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। इसके ऊपर भी जाने से बचेगा। फिलहाल मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे देता रहूंगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो 76,700 का एरिया, ब्रेक करता है तो 500 का एरिया, प्रेशर बढ़ता है तो 76,300 का एरिया। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा
तो फिर 76,000 का राउंड नंबर। हालांकि इसके चांसेस 1000 पॉइंट गिरने के चांसेस पिछले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसे जगह पे है जहां पे कुछ भी हो सकता है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा। बाकी इंट्राडे के अंदर में क्या मूवमेंट रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर जैसे कमेंट्री करता हूँ वैसे बताऊंगा। कल इसकी एक्सपायरी है, सोच समझ के काम कीजिएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट एचडीएफसी आज एक हैमर टाइप का कैंडल बनाने का कोशिश किया, मिलता जुलता कैंडल है, बट स्टिल ये जोन को ब्रेक कर चुका है, ये लो को, पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर चुका है और अब नया स्विंग लो बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और 2024 का जो लो एरिया था उस तरफ बढ़ रहा है। अगर 2024 के लो को ब्रेक करता है तो फिर 2022 के लो को टेस्टिंग करने जा सकता है। तो एचडीएफसी में परेशानी है दोस्तों, बट मैं आपको फिर से बता दूं, एक पोर्टफोलियो के लिए शानदार स्टॉक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं आपको ये रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं। आप खुद लर्निंग करके एक्सपर्ट बन सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट को जानते हैं तो उससे फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। ईमेल भी कर लेना, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फिलहाल ये 720 रुपये पे चल रहा है, तो मेरे लिए ये एक एरिया, सपोर्ट का एरिया है, यहाँ कहीं भी बाउंस बैक आ सकता है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये तोड़ रहा है तब तक प्रेशर में है, यानी कि अभी पूरी तरह से सेलर्स हावी रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक वंस अगेन आज फिर से ये जोन में घुसने के बाद फिर से जोन को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर से वही जोन के अंदर ही। तो इस पर इसका जो सेंटीमेंट है वो अभी कंफर्म नहीं है कि डाउन ट्रेंड रहेगा कि अप ट्रेंड रहेगा, बट अगर ये तोड़ता है फिर से 1370 के आसपास के 1370, तो फिर से प्रेशर बढ़ेगा और ये वापस 1337 की तरफ बढ़ सकता है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, ये ऊपर अभी पिछले कई दिनों से जोन बना रहा है, आज हालांकि 1% के आसपास में माइनस रहा है, लेकिन स्टिल मेकिंग अ जोन। ये ब्रेक करके ऊपर गया तो 1360 इज द रेसिस्टेंस एरिया, वहां से रिजेक्शन मिलेगा या फिर ऊपर जाएगा तो फिर हम उसको मानेंगे एक ब्रेकआउट, अदरवाइज फिर से ये नीचे की टेस्टिंग कर सकता है एंड दैट इज 1250-60 का एरिया। अभी फिलहाल टाइम वेस्ट कर रहा है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है ना मंथली की, तो सब घुमा रहा है बाजार को, पैसा भी तो खाना होता है ना भाई। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पसंदीदा इंडेक्स पे जो कि है निफ्टी, और निफ्टी को एनालाइज करने से पहले वापस फिर से बता दूं कि वापस मार्केट जोन के अंदर आ चुका है, वापस बाजार ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग पिछले कई स्विंग पर हुई है। जैसे कि तारीख नोट किया जाए 2 अप्रैल को, और फिर उसके बाद 11 जून को, और फिर उसके बाद 24 जुलाई को, और फिर आज के डेट में ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के टच के आसपास ही पहुंच गया। एक दो दिन हो सकता है यहाँ बिताए या यहीं से ऊपर जाए, वो मार्केट को देखना है, बट ये ट्रेंड लाइन पर 4th अटेम्प्ट में यहाँ पे ट्राई मारा है। तो आप सोचेंगे कि 4th अटेम्प्ट में अगर ट्राई कर रहा है तो क्या वो ट्रेंड लाइन टूट सकता है? हाँ, इट्स पॉसिबल कि अगर वो चौथी बार ट्राई कर रहा है तो उसकी टूटने की संभावना है, बट अगर मजबूत होता है तो यहाँ से आपको उछाल आता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो उछाल, एक दिन के उछाल पर भरोसा नहीं करने का। अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर उछाल आता है तो फिर ये बॉक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कैंडल निकालना पड़ेगा 7 जुलाई का, 7 मई का, फिर 21 अप्रैल का, फिर जाकर देखेंगे कितना पोटेंशियल है बायर्स में, अभी नहीं। चलिए, तो अब इसका भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल पे नए कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो हमारे चैनल पे जाइए और जल्दी से सर्च कीजिए सेना स्टॉक्स, और आपके सामने आ जाएगा ये ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर लीजिए ज्वाइन। एक क्लब अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप चैनल को कंट्रीब्यूशन भी दे पाएंगे और साथ में एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख पाएंगे, और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा सैटरडे संडे क्लास का एक्सेस भी। तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी का। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पर निफ्टी में नजर आता है वो रहेगा 24,108, 133 एंड 160। ये पहला रेसिस्टेंस है, तीनों मिला दो, ठीक है ना। तो ये सब जगह से कहीं से भी आपको रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। अलर्ट रहना, ये अभी फिलहाल सपोर्ट भी हो सकता है क्योंकि अभी एक ही दिन इसके नीचे आया ना, अभी एक दो यहाँ टाइम बिता के तोड़ता है ये वाला, यानी ये भारी भरकम सपोर्ट था। अभी इसके नीचे टाइम बिताना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ टाइम बिताना बहुत जरूरी, टाइम तो बिताया बट ब्रेकआउट नहीं दिया, उसी तरह से यहाँ टाइम नीचे बिताएगा 2-4 दिन और फिर एक ब्रेकआउट देता है, तब मानेंगे कि 24,100 तोड़ा गया है। अभी हम उससे ज्यादा दूर नहीं है, 24,078 पे ही है, 20-25 पॉइंट की दूरियां है। तो पहला रहेगा रेसिस्टेंस, ये अगर ब्रेक करता है तो 24,227 से 260 तक। हालांकि इसके ऊपर जाने की तत्काल संभावना दिखती नहीं है, लेकिन रैली आती है तो 327 से लेके 360 तक बाजार आपको जाता हुआ नजर आ सकता है इन केस ऑफ रैली आती है तब। नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 24,060 का रहेगा पहला नंबर, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 24,000 का राउंड नंबर, जो कि एक लॉजिकल नंबर है, इग्नोर नहीं कर सकते। इसको भी तोड़ता है तो फिर एक नया नंबर 23,960, 860 एंड 800 की तरफ।
क्या 800 की तरफ बाजार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो 250 पॉइंट ज़्यादा गिरावट होगी। पिछले कई दिनों को देखते हुए इतना गिरावट तो अभी तक नज़र नहीं आता, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुआ तो इतनी गिरावट हो सकती है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्या शॉर्ट कवरिंग की संभावना है? अलर्ट रहने की आवश्यकता है दोस्तों। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आए, नहीं आए, वो मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन आएगा तो किन कंडीशन में आएगा, वो मार्केट चलने के बाद, खुलने के बाद टेलीग्राम पे आपको अपडेट करूंगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये सब चीज जो मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेलर्स का दोस्तों जो लास्ट में आपको कंक्लूड करूं तो सेलर्स का पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट में आपको अपने जहां जहां मैंने आज ट्रेड लिया वो भी बताने वाला हूं। तो सेलर्स का पोजीशन है दोस्तों, चाहे वो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो, वो मार्केट को वहां लेकर आते हैं। खास करके जो कॉल राइटर्स होते हैं वो रिजिड होते हैं दोस्तों, और वो बेच बाज के बाजार को वहां ले आते हैं। अब आपको मेरा पोजीशन भी जानना होगा तो मैं आपको अपना पोजीशन भी बता देता हूँ। एक तो मेरा बीटीएसटी का ट्रेड था दोस्तों, वो चलते के साथ कल भी था, वो भी खुलते के साथ आपको पता है, और आज भी मेरा बीटीएसटी का ट्रेड था। वैसे दोस्तों मैं फिर से वापस से बता दूं कि बीटीएसटी बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए हैं, मार्केट से आपने पैसे बना लिए हैं, आज के प्रॉफिट का 10% से 30% का हिस्सा ले जाते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मार्केट से पैसा कमा लो। जब आप मार्केट से पैसा कमा लोगे ना, जब आप मार्केट से पैसा कमा लोगे दोस्तों, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि बीटीएसटी के फायदे और नुकसान। लेकिन अगर आप मार्केट से पैसा नहीं कमाए, अभी तक आपको पैसा मार्केट ने नहीं दिया है, आप अपने घर से पैसा लगा रहे हो, तो फिर तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए बीटीएसटी बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए। हम कई कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, क्लास में बात करते हैं, लोगों को, उन लोगों को मना करते हैं जो बिगिनर हैं। जो लोग हमारे क्लास में पुराने हो चुके हैं उनको भी मना करते हैं। पहले उनको पूछते हैं कि आप लोगों ने पैसा अच्छा बनाया है, समझते हैं चीजों को, तब जाके बीटीएसटी करते हैं। अदरवाइज बीटीएसटी को अवॉइड करना चाहिए। 10% अपने आज के प्रॉफिट का, आज का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, उसका 10,000 से 30,000 का नुकसान लेना है, तब उतना ही लेके जाना है। अगर प्रॉफिट ही 10,000 का हुआ है तो फिर अवॉइड करो ना यार, पहले अपना कैपिटल बिल्डअप करो। तो इसीलिए बीटीएसटी को लेकर मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं। तो पहला मेरा पोजीशन था वो बहुत एग्रेसिव था, 9:20 के अंदर में 9:25 में मेरी एंट्री हो गई, और फिर मैंने यहाँ लॉट एवरेज किया, फिर नीचे नीचे एक ही ट्रेड चलता रहा अपना, और बाद में फिर छोटा मोटा एक मतलब स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड था। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो एक ही ट्रेड आज मैंने यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए बोला था, जो कि अच्छा चला। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने कह दिया था कि लॉट कम रखना, ऊपर एवरेज करना, और ये 250 255 के भाव में, और ये दोस्तों यहाँ से गाड़ी चलती है। और ज्यादा कुछ नहीं था आज प्रीमियम में, प्रीमियम रुक गया था ना, आज 300 रुपए के भाव तक आता है, तो सबको यही 40-50 रुपए के आसपास में, 30 रुपए के आसपास में, 40 रुपए के आसपास में प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद कोई दूसरा ट्रेड नहीं दिया मैंने, कुछ स्कैल्पिंग छोटे छोटे किए थे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से, अदरवाइज ज्यादा स्कैल्पिंग को भी मैं नहीं देखता हूं। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताया, सबको आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।